Hi guys, today I shall teach you some different type of the translation. This type which we use daily to speak from one person to other person. These are the sentences mostly based on our daily routine. So these sentences are based on our measurement and quantity type of the sentences. This means can to say माप और मात्रा सूचक शब्दों के सेंटेंसेस का प्रयोग करना कि अगर हमारे पास सेंटेंस कोई भी आ रहा है जिसमें माप या मात्रा है तो उन सेंटेंसेस का ट्रांसलेट हम लोग कैसे करें। जैसे माप वाला सेंटेंस है, जैसे मीटर भर लंबी, फुट भर बड़ी, इस तरह के सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाए। और उसे मात्रा टाइप वाले सेंटेंसेस हैं, चम्मच भर, गिलास भर, बोरी भर। तो इन सेंटेंसेस को कैसे जोड़ा जाए, जैसे मीटर भर लंबी रस्सी, इसमें एक नाउन ऐड कर दिया गया। ये हमारे क्या है, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं और उसमें हम लोग ने नाउन को जोड़ा। और फुट भर बड़ी, रस्सी या फुट भर बड़ी छड़ी, कोई भी सेंटेंस ऐसे हम लोग बना सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को जो हम डेली यूज कर रहे हैं, तो इन सेंटेंसेस के ट्रांसलेट कैसे बनाया जाए। जैसे उसने मुझे मीटर भर लंबी रस्सी दी, उसने फुट भर बड़ी छड़ी देखी। और दूसरे सेंटेंसेस जिनमें मात्रा हो, क्वांटिटी हो, जैसे मैंने चम्मच भर चीनी खाई, तो चम्मच भर चीनी खाई। मैंने गिलास भर दूध पिया, उसने बोरी भर चावल खरीदे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेट हम लोग कैसे बनाएं। दीज सेंटेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन आवर डेली रूटीन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ऑफ स्पीकिंग। तो इन सेंटेंसेस के ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग सेंटेंस को कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर चलते हैं। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा यही है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लेंगे, जैसे मैंने मीटर भर लंबी रस्सी, तो सब्जेक्ट को लेंगे। फिर वर्ब को ले लिया जाएगा, वर्ब के बाद नाउन आएगी, जो भी नाउन होगी। फिर उसके बाद हाइफन हम लोग लगाएंगे, वर्ड अगर कंपाउंड हो रहा जुड़ रहा है तो उस हाइफन का यूज किया जाएगा। फिर एडजेक्टिव के साथ नाउन का यूज किया जाएगा, एडजेक्टिव के साथ नाउन का यूज किया जाएगा। इस प्रकार के कुछ सेंटेंसेस के द्वारा मैं आपको सेंटेंस बनाना बता रहा हूं। इन सभी सेंटेंसेस को बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि मैं आपको सेंटेंसेस बनाना बता पाऊं। तो चलते हैं हम लोग पहले सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस हमारा है, यह कमर भर पानी है। तो हम लोग आते हैं पहले सेंटेंस पर। फॉर्मूला पैटर्न वही है, रूल। मात्रा या परिणाम सूचक शब्द जो भी होगा प्लस भर, मुट्ठी भर, अंगुल भर, उंगली भर, बाल्टी भर, गिलास भर, प्लस जो भी है संज्ञा होगी। तो पैटर्न हमारा वही होगा, नाउन प्लस हाइफन प्लस एडजेक्टिव उसी से ऐड हो जाएगा, प्लस लास्ट में हमारा नाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को स्टार्ट करने के लिए पहले सेंटेंस पर हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस हमारे पास ये है, यहाँ कमर भर पानी है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अपने पास से देयर वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो देयर, फिर सब्जेक्ट के बाद आया इज, देयर इज। कमर भर पानी, कमर मीन्स होता है वेस्ट, भर डीप, हाइफन ये हमारी हो गया, नाउन हो गया वेस्ट और हाइफन हो गया। और फिर उसके बाद एडजेक्टिव क्या हो गया, डीप, और फिर उसके बाद नाउन क्या हो गया, वाटर। तो देयर इज वेस्ट डीप वाटर हेयर। इस प्रकार से हम लोग इस सेंटेंस को
बना सकते हैं यहाँ कमर भर पानी है। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है यहाँ ठेहुना भर जल या पानी है, क्योंकि हमारे पास जितने भी सभी सेंटेंस दीज आर गिवन द सेंटेंसेस दीज आर द क्वांटिटी या मटेरियल बेस्ड सेंटेंसेस हैं, मेजर या क्वांटिटी बेस्ड सेंटेंस हैं। तो इसमें दूसरे सेंटेंस में चल रहे हैं हम लोग यहाँ ठेहुना भर पानी है या जल है। तो इसका सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे? नाउ आई एम कमिंग टू टेल यू। तो सेंटेंस हमारे बनेगा देयर इज नी, फिर हाइफन के बाद डीप, डीप वाटर हेयर। तो सेंटेंस हमारा क्या बना? देयर इज नी डीप वाटर हेयर। तो सेंटेंस हमारा यही ट्रांसलेट किया जाएगा यहाँ ठेहुना भर पानी है। ये पुराने सेंटेंसेस हैं, इनको अधिकतर लोग गांवों देहातों में बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है यह गजभर लंबी छड़ी है। गजभर लंबी छड़ी, गजभर लंबी छड़ी को यार्ड लॉन्ग स्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यार्ड लॉन्ग स्टिक। तो सेंटेंस हमारा बनेगा दिस इज अ यार्ड लॉन्ग स्टिक। तो सेंटेंस हमारा बना दिस इज अ यार्ड लॉन्ग स्टिक। यह गजभर लंबी छड़ी है। दिस सेंटेंसेस आर वेरी इजी। इनको सेंटेंस को देख के डरना नहीं है, बस सेंटेंस का कंफर्म कर लेना है ये सेंटेंस क्या कह रहा है, कैसे बोल रहा है। उसके क्लियरिटी को देख करके हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है मैंने चम्मच भर चीनी ली है। किसने ली है? सब्जेक्ट और हम मैंने चम्मच भर चीनी ली है। तो इसका सेंटेंस का ट्रांसलेट क्या किया जाएगा? इस सेंटेंस का ट्रांसलेट किया जाएगा आई हैव टेकन अ स्पूनफुल, स्पूनफुल में चम्मच भर, स्पूनफुल ऑफ शुगर, मैंने चम्मच भर चीनी ली है। तो सेंटेंस हमारा क्या बना? आई हैव टेकन अ स्पूनफुल ऑफ शुगर। इस प्रकार मैंने सब्जेक्ट हो गया और हैव टेकन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव टुक टेक टेकन, टेक टुक टेकन। आई हैव टेकन अ स्पूनफुल ऑफ शुगर, मैंने चम्मच भर चीनी ली है। इसका ट्रांसलेट ऐसे ही किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं हम लोग। उसने मुट्ठी भर चावल लिए हैं। किसने? उसने मुट्ठी भर चावल लिए हैं। ये हमारा सेंटेंस कैसा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। उसने हमारा सब्जेक्ट हो गया तो उसने हो गया ही। प्रेजेंट परफेक्ट ही क्या सिंगुलर है, तो ही हैज टेकन अ हैंडफुल ऑफ राइस। उसने मुट्ठी भर चावल लिए हैं। ही हैज टेकन अ हैंडफुल ऑफ राइस। तो सेंटेंस हमारा क्या बना? उसने मुट्ठी भर चावल लिए हैं, तो ही हैज टेकन अ हैंडफुल ऑफ राइस। बहुत सिंपल सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? अतुल ने बोरा भर चावल खरीदा। कौन है सब्जेक्ट? अतुल। तो खरीदा पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड फॉर्म शोइंग द सेंटेंस। तो अतुल खरीदा, बाई की सेकेंड फॉर्म बॉट। अतुल बॉट अ बैग फुल ऑफ राइस। अतुल बॉट अ बैग फुल ऑफ राइस। तो सेंटेंस हमारा बना अतुल बॉट अ बैग फुल ऑफ राइस। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। सेंटेंस बिल्कुल सरल है। सब्जेक्ट है, उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज किया गया। अ बैग फुल बोरा भर, और क्या उसने लिया? चावल ऑफ राइस। तो अतुल ने एक बोरा भर चावल खरीदा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? वहां मुट्ठी भर लोग एकत्र थे। मुट्ठी भर मतलब ये भी क्वांटिटी बता रहे, किसी मात्रा के बारे में, मेजर के बारे में बता रहे कि वहां कितने लोग थे, कैसे लोग। तो कितने लोग थे? सिर्फ मुट्ठी भर लोग थे। तो यहाँ वहां सब्जेक्ट, वहां मुट्ठी भर लोग एकत्र थे। तो इस वाक्य में भी सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट नहीं होने पर हम लोग सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे करते हैं? देयर वर से। देयर वर क्योंकि थे है, इसलिए कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है पास्ट में। तो देयर वर अ हैंडफुल ऑफ पीपल गैदर देयर। सेंटेंस क्या बना हमारा? तो सेंटेंस हमारा बना वहां मुट्ठी भर लोग एकत्र थे। तो देयर वर अ
हैंडफुल ऑफ पीपल गैदर्ड देयर। तो सेंटेंस हुआ वहां मुट्ठी भर लोग एकत्र थे। इस प्रकार से वाक्य को हम लोग बना रहे हैं, एक एक सेंटेंस को जोड़ रहे हैं जो मात्रा या माप सूचक सेंटेंसेस हैं, मेजरमेंट सेंटेंसेस जैसे हम लोग डेली यूज में करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैंने गिलास भर दूध पिया। सब्जेक्ट कौन? मैंने। तो मैंने के लिए होता है आई, पिया फिर पास्ट ने, या ये पास्ट डेफिनेट सिंपल पास्ट। तो आई ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी पास्ट फॉर्म ड्रैंक। आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो सेंटेंस क्या बना? आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो सेंटेंस हमारे पास क्या बना? आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। मैंने गिलास भर दूध पिया। या कोई भी सब्जेक्ट यहाँ मैंने के बाद अमित, रोहित, गीता, अमिता, कुछ भी सेंटेंस को ऐड किया जा सकता है और सेंटेंस को इस तरह से बनाया जा सकता है। तो ये सब मेजर्स के सेंटेंसेस हैं और क्वांटिटी बेस्ड हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पर हम लोग चल रहे हैं। जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, उसको मुट्ठी भर लोगों ने पीटा। किसको? उसको मुट्ठी भर लोगों ने पीटा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं हम लोग? उसको मुट्ठी भर, उसको क्या हो गया? ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। मुट्ठी भर लोगों ने, ये तो हमारा सब्जेक्ट टॉपिक हो के लिए हो गया। और मुट्ठी भर लोगों, इसी पीपल सब्जेक्ट को हम लोग निकाल देंगे। तो मुट्ठी भर लोगों के लिए क्या होगा? हैंडफुल ऑफ पीपल। हैंडफुल ऑफ पीपल। और किसको? उसको पीटा। तो बीट हिम, पास्ट डेफिनेट, ये भी सेकेंड फॉर्म है, इसलिए बीट हिम का यूज किया जाएगा। तो सेंटेंस क्या हमारा बना? हैंडफुल ऑफ पीपल बीट हिम। उसको मुट्ठी भर लोगों ने पीटा। इस तरह से हम लोग कोई भी इस तरह का कोई भी सेंटेंस है उसको कंप्लीटली भरतली पूरी तरीके से बना सकते हैं। बस हल्का सा ग्रामर का रूल को माइंड में ध्यान रख के, a simple concept idea and taking your mind, you can make all these sentences properly. You should not be frightened, you should not be deterred. कुछ भी तुमको डरना नहीं है, करना बस सेंटेंस को पूरी तरीके से बना देना है।